हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्ज़ाम के चैनल पे। जितने भी बच्चे हमारे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में साथी हम हिंदी का मॉडल पेपर 24 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। इस सेशन में टोटल हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में सही सही जवाब देना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। एक बार जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक जरूर से कर देंगे और इस सेशन को सभी दोस्त के पास शेयर कर देंगे जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। साथ ही एसएससी जीडी एमटीएस और आरपीएफ का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर का जीके और जीएस का क्वेश्चन पेपर आपका इसी चैनल पे शाम 7 बजे चलता है। कितने बजे? शाम 7 बजे आपका डेली चलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और डेली क्लास को अटेंड करेंगे। तो चलिए आज का हिंदी का प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। सभी बच्चे कमेंट में जवाब देंगे। छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ होगा। कठिनाई का अनुभव होना, हार मानना, चकित रह जाना या फिर भयभीत होना। देखिए, छठी का दूध याद आना मतलब क्या हो जाएगा साथी? कठिनाई का अनुभव होना। छठी का दूध कब याद आता है? जब कोई कठिनाई आपके सामने आ जाती है। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले रिवीजन जरूर से करेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे बच्चे तो आपका सारा पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा, आप भूल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, उर्वशी के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रा नंदन पंत। उर्वशी के बुक के राइटर का नाम क्या है साथी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। सभी बच्चे कमेंट में जवाब देंगे ताकि आप अपना रैंक चेक कर पाएँ कि 20 में से कितने प्रश्न का आपने सही जवाब दिया है। चलिए, रिक्त स्थान को भरना है। वे लोग तैरने के लिए पर गए, कहाँ पर गए? पहाड़ पे, जंगल पे, झरने पे या फिर नदी पे। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न जो कि जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। लोग तैरने के लिए कहाँ पर गए? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चलिए बच्चों, आपने शायद इसका जवाब दे दिया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। पंडित जी ने कहा कि शुभ कार्य के लिए बाधाएं भी आती रही हैं। तो जो ये शुभ कार्य जो अंडरलाइन किया गया है, शुभ कार्य के लिए, इसके लिए शुद्ध विकल्प क्या होगा? शुभ कार्य के लिए, शुभ कार्य का, शुभ कार्य को या फिर शुभ कार्य में। देखिए साथी, पंडित जी ने कहा कि शुभ कार्य के लिए बाधाएं भी आती रहती हैं, ये नहीं होगा। पंडित जी ने कहा कि शुभ कार्य में बाधाएं अभी आती रहती हैं। क्या है? के की जगह क्या हो जाएगा? में हो जाएगा। शुभ कार्य में हो जाएगा, बाधाएं भी आती रहती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से एक शुद्ध शब्द है, वह शब्द चुनिए। बताइए प्रियदर्शनी को कैसे लिखते हैं? सभी साथी पढ़ के जवाब देंगे। तो साथी देखिए, प्रियदर्शनी नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे प्रियदर्शनी, देखिए 9 में छोटी ई नहीं होता है। डी नंबर में देखिए ये बड़ी ई 100 में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा प्रियदर्शिनी। 100 में छोटी ई का और 9 में बड़ी ई का मात्रा होता है। प्रियदर्शनी ऐसे लिखते हैं। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करके शेयर जरूर से कर देंगे। रिक्त स्थान भरना है। चलिए, प्राचार्य ने उसे अनुशासन डैश पर दंडित किया। प्राचार्य ने उसे अनुशासन पर दंडित किया। किस अनुशासन पर? तंग, तैयार, भंग या फिर संग। तो साथी देखिए, प्राचार्य ने उसे अनुशासन के दंडित दिया। क्यों दिया? भंग करने पर। क्यों दिया? भंग करने पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वेशभूषा, अंतरात्मा, व्यवहारिक या फिर अंतःकरण। इसमें से एक शब्द अशुद्ध है, बाकी सब सही हैं। देखिए, अंतःकरण आपका गलत है, बाकी आपका सब सही लिखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जो ईश्वर को न मानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आस्तिक, शाश्वत, नास्तिक या फिर दूरदर्शी। जो ईश्वर को
ना मानता हो साथी उसे क्या कहेंगे? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट में जवाब देंगे। तो साथी जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको क्या बोलते हैं हम? ऑप्शन नंबर सी, नास्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वृद्धि शब्द का विलोम क्या होगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अतिवृद्धि, अवृद्धि, अर्धव या फिर क्षय। देखिए वृद्धि मतलब बढ़ोतरी होता है, और तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कम होना। तो कम क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। अवृद्धि पे मत लगा दीजिएगा, क्षय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। चलिए बताइए, दांतों तले उंगली दबाना, इसका सही अर्थ क्या होगा? ईर्ष्या से जल उठना, खुश होना, आश्चर्य होना या फिर क्रोधित होना। तो बच्चे दांतों तले उंगली दबाना क्या हो जाएगा? ईर्ष्या से जल उठना, ईर्ष्या से जल उठना। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची है? चलिए देवता का पर्यायवाची असुर, अमर, जलद या फिर सुधाकर। तो साथी देवता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? डंका बचाना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, स्पष्ट शब्दों में कहना या फिर घुमा फिरा कर बात कहना। अब देखिए आपने सुना होगा कि मैं डंके की चोट पर यह बात कह सकता हूँ कि मैं सही हूँ। चलिए अब इसका अर्थ बता दीजिए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पष्ट शब्दों में कहना, डंकों की चोट पर कहना हो जाएगा। अंतज्य शब्द के लिए सही अर्थ, एक मिनट, चलिए अभी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। अंतज्य शब्द के लिए सही अर्थ कौन से वाक्यांश में दिया गया है? जो जन्म से अपंग हो, जो जन्म से कुरूप हो, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। अंतज्य किसको कहेंगे? जिसका जन्म निम्न वर्ग में होता है उसको क्या बोलते हैं? अंतज्य बोलते हैं, जिसका जन्म निम्न वर्ग में होता है। क्वेश्चन नंबर 14, कुसुमेशु का समानार्थी शब्द क्या होगा? कुसुमेशु, काला, आकाश, कबूतर या फिर कामदेव। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और इस सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। शाम को 7 बजे आपका जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है डेली। देखिए कुसुमेशु का समानार्थी शब्द साथी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कामदेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कामदेव। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बच्चों अगर आपको इस प्रश्न का, इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मैंने कमेंट में पिन करके रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। डेली यहाँ पे आपका अपडेट एंड क्विज कराया जाता है और डेली क्लास के बाद आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, जो शुद्ध युद्ध में स्थिर रहता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? योद्धा, युधिष्ठिर, कुलश्रेष्ठ या फिर अस्थाई। बहुत ही इजी सा है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, योद्धा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें साथ ही आपको एक निर्देश दिया गया है, पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 76 से 80 दिए गए गद्यांश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब साथ ही हम यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया है, इसमें गद्यांश हम नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, लेकिन इससे रिलेटेड हम प्रश्न जरूर देखेंगे, क्योंकि गद्यांश का बहुत ही इजी होता है, सारा आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। इससे हम प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या बन रहा है। व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय होता है प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था या फिर छात्रावस्था। अब देखिए जो व्यवहार होता है ना अपना, यानी कि जो हमको संस्कार दिया जाता है, उसको सुधारने का सर्वोत्तम समय छात्रावस्था होता है। कब होता है? छात्रावस्था। जब हम पढ़ाई अपना शुरू करते हैं उसी टाइम पे हम अपने व्यवहार को पूरा संयम कर सकते हैं या फिर बिगाड़ सकते हैं। छात्रों को गुरुकुल में छोड़ा जाता था कठोर अनुशासन के लिए, घर से दूर रखने के लिए, अच्छे संस्कार विकसित करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए छात्रों को गुरुकुल में छोड़ा जाता था
ऑप्शन नंबर आप ये भी कह सकते हैं अच्छे संस्कार विकसित करने के लिए, लेकिन संस्कार जो बच्चे हैं ना वो अपने घर में मिलता है। कहाँ मिलता है? घर में मिलता है। तो कठोर अनुशासन के लिए छात्रों को गुरुकुल में छोड़ा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, छात्रावस्था की उपयुक्त तुलना की गई है विकसित वृक्ष से, सफ़ेद चादर से, अविकसित वृक्ष से या फिर वृक्ष की विकसित शाखा से। तो देखिए छात्रावस्था की उपयुक्त तुलना किससे की गई है साथी? ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद चादर से की गई है। किससे? सफ़ेद चादर से। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारा वाइट कलर है ना, इस पर थोड़ा सा भी दाग गया तो देखिए दिखने लगेगा। तो हमारा जो छात्रावस्था का एज होता है ये सफ़ेद चादर की तरह होता है। थोड़ा सा भी इस पर कुछ भी हमारे ऊपर आया, थोड़ा भी कलर आया तो उससे हमारा जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? महत्व, सुसंस्कार, अनुशासन या फिर अविकसित। बच्चे देखिए सुसंस्कार, यहाँ पे सु का उपसर्ग है, अनु में भी अनु है, अविकसित में भी अव है, लेकिन महत्व में आपका कोई उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। महत्व आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है। देखिए गद्यांश जो आपने अभी पढ़ा उसका आपने क्या समझा, उस गद्यांश से आपने क्या समझा, ये आपको एक ऐसा प्रश्न मिल के आएगा। तो चरित्र और व्यवहार, कठोर अनुशासन, विद्यार्थी जीवन या फिर छात्र एक वृक्ष। आपने इस गद्यांश से क्या सीखा साथी? अभी जैसा हम प्रश्न का यहाँ पे डिस्कशन किए हैं तो कठोर अनुशासन सीखे हैं। क्या सीखे हैं? कठोर अनुशासन सीखे हैं। आपका इस गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा। सभी साथी वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। शाम को जीके का आपका इसी पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कराया जाएगा। कितने बजे? 7 बजे। कितने बजे साथी? 7 बजे सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। मिलते हैं साथी नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।